से ब्रेन के लिए। हाँ, वेरी गुड। Okay. जैसे ऑप्टिक नर्व है ना, इट विल लीव द ऑर्बिटल कैविटी, ठीक। हियर आई ऑर्बिट विल बी प्रेजेंट, यहाँ पर क्या होगा, ऑर्बिट होगा, ठीक है ना। और ऑप्टिक नर्व कहाँ से निकलती, पीछे से जाती ना, पीछे एकदम। अगर अपन आई ऑर्बिट देखें तो जैसे ये आई ऑर्बिट है ये, और ये मेरा जो हाथ होगा बिल्कुल पीछे, ये क्या हो जाएगी, नर्व हो जाएगी, ऑर्बिट के जस्ट पीछे से नर्व। तो दिस नर्व विल एंटर थ्रू ऑप्टिक फोरामेन एंड रीच टू द ब्रेन। कहाँ पहुंचेगी, ब्रेन में, बिकॉज इट विल carry the information from retina, from eyeball to the brain, ठीक। तो ऑप्टिक नर्व कहाँ से एंटर करेगा, दिस फोरामेन, ऑप्टिक फोरामेन, एंड देन अभी मैंने बताया ना ऑप्टिक चियाज्मा। ऑप्टिक चियाज्मा कहाँ बनेगा, ब्रेन, वेंट्रल सरफेस ऑफ ब्रेन, घोष सभी के पास है, ठीक है। तो घोष को देखना, घोष में ब्रेन का डायग्राम बना हुआ है, घोष में ब्रेन का डायग्राम बना हुआ है। तो अगर if we see the ventral surface of brain, so the optic nerve of right eye and left eye, they will cross each other, and that crossing is called optic chiasma. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो भाई अब नर्व छोटी मोटी नर्व नहीं है, ऑप्टिक नर्व अच्छी मोटी नर्व होती है, ठीक है। सो दिस नर्व इज accommodated by groove, that groove is called optic groove, right? तो ऑप्टिक ग्रूव कहां पर होगा, ऑर्बिटल विंग ऑफ प्रीस्फिनॉइड। समझ में आया, ये हमने अभी क्या पढ़ा, हमने ऑप्टिक फोरामेन पढ़ा, ठीक है ना। और अभी ये देखा था हमने, ये दिस इज द ऑर्बिटल विंग ऑफ प्रीस्फिनॉइड। सो ओवर हियर देयर इज प्रेजेंस ऑफ डिप्रेशन, दैट इज कॉल्ड ग्रूव फॉर ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक ग्रूव। तो चलिए, दिख तो कुछ नहीं रहा है, आई थिंक मुझे लग रहा है आप लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आया है, जितना आया है उतना मैं बता देती हूँ। एक तो ओवेल समझ में आ गया होगा, Yes, ma'am. ऑर्बिटोरोटंडम Yes, ma'am. समझ में आ गया है, Yes, ma'am. ठीक है। फोरामेन ऑर्बिटोरोटंडम प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ पोस्ट एंड प्री, ये याद रखना है आपको, ठीक। फोरामेन ओवेल वेयर इट इज प्रेजेंट, इट इज द विंग ऑफ पोस्ट Temporal. स्फिनॉइड, हाँ, टेम्पोरल विंग ऑफ Temporal. पोस्ट, यस, ये याद रखना है आपको, ठीक है। फिर where the hypophyseal fossa is present, in which part of sphenoid, that you have to remember, किस पार्ट में मिलेगा, Basal part of sphenoid. हाँ, पोस्ट स्फिनॉइड है ना, Post sphenoid. पोस्ट बॉडी ऑफ पोस्ट स्फिनॉइड। ये पूछा जाता है कि हाइपोफाइसियल फोसा इज प्रेजेंट इन प्री स्फिनॉइड और पोस्ट स्फिनॉइड, ऑर्बिटोरोटंडम इज प्रेजेंट इन प्री और पोस्ट, तो गलत हो जाएगा, क्यों, Junction. दोनों के, हाँ, both the bone taking part in formation of orbitorotundum, ठीक है। तो प्री प्लस पोस्ट both are forming the orbitorotundum, ठीक। अब ये बताओ मुझे, optic foramen is present in which bone, which part of sphenoid, Sphenoid. Presphenoid. हाँ, प्री स्फिनॉइड, ठीक है ना। Sphenoid. हाँ, अभी हमने देखा the orbital wing of presphenoid has the optic foramen, देखा अभी, है ना। So it is present, Yes, ma'am. it is present in presphenoid, ठीक। अब प्रीस्फिनॉइड देखो, अब हम देख रहे थे पोस्ट स्फिनॉइड इज मीटिंग विद द ऑसिपिटल बोन, पीछे से वो ऑसिपिटल बोन से मिल रही ना, तो आगे से कौन सी बोन्स, इट इज इन कम्स इन कांटेक्ट विद द वोमर एंड एथमोइड, राइट। समझ में आया, मैम आगे से एथमोइड से जब जुड़ेगी तो डॉर्सली होगी एंड हाँ, पीछे से और वोमर से वेंट्रली, जब जुड़ेगी वोमर। तो वेंट्रली होगी, हाँ, ओके वेरी, मैम। ठीक है ना, नीचे से वेंट्रली विद द वोमर एंड डॉर्सली विद द एथमोइड, ठीक। इतना समझ में आ गया, मतलब मोटा मोटा आपने काफी कुछ स्फिनॉइड के बारे में जान लिया। अब आप थोड़ा सा बुक से पढ़िएगा, ठीक, बुक से पढ़ोगे, थोड़ा डायग्राम भी देखोगे, डायग्राम में बोन नहीं समझ में आता है, लेकिन एक बार आपने थोड़ा स्कल देखा है, फिर भी आप और देखोगे तो थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, ठीक। अब हमने कौन कौन सी बोन्स पढ़ ली है, हमने फ्रंटल, पेराइटल, इंटरपेराइटल तो इसमें फ्यूज्ड होता है ना, तो फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, स्फिनोइड, तो 5 बोन्स हैज बीन कंप्लीटेड,
ठीक है, अब कौन कौन से बोन्स बचे हुए हैं? दैट इज एथमॉइड एंड टेम्पोरल, दो बोन्स बचे हुए, क्रेनियल बोन्स, एथमॉइड एंड टेम्पोरल। अब दोनों को समझाना बड़ा टफ है, और हम मान लो आपको पीपीटी भी दिखा देते हैं तो कोई मतलब नहीं है, डायग्राम तो और भी अवेलेबल है। तो ये दो बोन्स पढ़ाऊंगी जब आप लोग इधर आ जाएंगे बाद में, मतलब मैं आपको टेम्पोरल और एथमॉइड ये दो बोन्स बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक, क्लियर? इसके बाद हम शुरू करेंगे Yes, ma'am. हाँ, फेशियल बोन शुरू करेंगे, क्योंकि फेशियल बोन थोड़ा ठीक है, मैंडिबल दिखता है, बड़ा है बोन, फ्लैट बोन है तो सब कुछ समझ में आएगा, मैंडिबल है, मैक्सिला है, पैलेटाइन है, ठीक है, तो ये थोड़ा समझ में आती है। तो सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द फेशियल बोन, ठीक। तो पहले हम लिस्टिंग कर लें फेशियल बोन्स का, व्हाट आर द फेशियल बोन्स, ठीक। चलो भाई बताओ, कौन बताएगा? विनायक, विनायक, हम विनायक अनम्यूट करिए अपने आप को, विनायक। है मीटिंग में नहीं कि नहीं विनायक? देखो अगर आप लोग चालू करके छोड़ देते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है, देखो अमन शर्मा, अमन शर्मा, हाँ यस अमन, मैम। पीएम नीट में पढ़ा होगा ना फेशियल बोन्स के बारे में? चलो यस मुझे मैम। 5 कोई फेशियल बोन्स के नाम बताओ। मैक्सिला, हाँ, मैंडिबल मैंडिबल, और वोमर, वोमर, जाइगोमेट्रिक, जाइगोमेटिक, और नहीं और पता नहीं मैम। पता? नहीं। ठीक है, गुड। चलिए तो फेशियल बोन्स के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैक्सिला, देन प्रीमैक्सिला, लेक्राइमल, मलार और जाइगोमेटिक, मलार also called as जाइगोमेटिक, मलार और जाइगोमेटिक। मैक्सिला, प्रीमैक्सिला, लेक्राइमल, मलार, नेजल, 6 पैलेटाइन, 7 टेरिगोइड, 8 dorsal turbinate, ventral turbinate, ventral turbinate, फिर वोमर, 11 मैंडिबल, 12 थायराइड। कितनी हो गई टोटल बोन्स? कितनी बोन्स हो गई टोटल? 12.
Okay, Homer, mandible, and hyoid. These three bones are unpaired bones. These three are unpaired, and rest 9 bones. These are paired bone. These are paired bone. Maxilla, premaxilla, lacrimal, malar or zygomatic, nasal, palatine, pterygoid, dorsal terminate, ventral terminate. 9 bones. 9 bones are paired and 3 bones are unpaired. Total 12 facial bones. 12 facial bones. Clear? Yes, ma'am. कंफ्यूजन किसी को इसमें कुछ पूछना हो? ठीक है, तो आपको 7 क्रेनियल बोन्स और 12 फेशियल बोन्स टिप ऑफ टंग होना चाहिए. कभी भी पूछ लूंगी मैं रैंडमली. आज बता दिया है, कभी भी किसी भी क्लास में उठा के पूछ सकती हूँ. सारी बोन्स टिप ऑफ टंग होना चाहिए और ये एग्जाम में 100% वाला क्वेश्चन है. एनलेस द फेशियल बोन्स और एक कोई फेशियल बोन पूछा जाता है. एनलेस द क्रेनियल बोन्स एंड 1 क्रेनियल बोन पूछ लिया जाएगा. ठीक है, तो ये 100% वाली प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है. सो लर्न दीज थिंग्स. ठीक है, अब इसमें से जो ठीक बोन्स हैं जो अपन को अच्छे से दिखेगी वो है मैंडिबल, फिर मैक्सिला, प्रीमैक्सिला. ठीक, टेरिगॉइड अभी मैंने आपको दिखाई, ग्रीन कलर से पेंटेड Yes, ma'am. दिखाई दी ना, कितनी छोटी सी Yes, ma'am. है ना. और दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन द मिडल लाइन. ठीक, तो टेरिगॉइड को देख पाना थोड़ा, ये भी मतलब थोड़ा सा पढ़ा पाना मुश्किल है अभी ऑनलाइन. पैलेटाइन पढ़ लेंगे अपन, नेजल भी पढ़ सकते हैं, लैक्राइनल भी पढ़ सकते हैं. ये बोन्स थोड़ा बड़ी हैं और विजिबल है. ठीक है, इनको दिखाने के लिए हमें कट स्कल देखना होगा. We have to see cut skull in fresh condition also, dorsal terminate और ventral terminate, और ethmoid को भी. ethmoid bone, cranial bones वो भी मैंने नहीं पढ़ाया है ना ethmoid. इसके लिए skull has to cut to see, to visualize these bones. हम one by one इन bones को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम mandible डिस्कस करेंगे, then maxilla डिस्कस करेंगे, then premaxilla, lacrimal. ठीक है, वोमर कहां पर होगा अभी बताया था. कहां मिलेगी वोमर? डाइजल सेप्टा के नीचे. के नीचे एंटीरियर साइड में. यस, वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ वेनस सेप्टम. ठीक है ना, तो वोमर वहां मिलेगा. रॉड शेप बोन है, इसमें डिस्क्रिप्शन इसको भी देख पाना मुश्किल है. और हायोइड बोन, हायोइड बोन के बारे में सुना होगा. यस मैम. हाँ, किधर होता है? यस मैम. Yes, हाँ, ma'am. where जॉ के पास. जॉ के पास. लोअर जॉ. Yes, लोअर जॉ. it is present at the level of your starting of neck, है ना. स्टार्टिंग ऑफ नेक यहाँ इस लेवल पे मिलेगा आपको हायोइड, बिकॉज हायोइड इज कनेक्टेड विद दिस, विद द टंग. टंग इज अटैच्ड विद द हायोइड बोन, है ना. लैरिंक्स इज आल्सो अटैच्ड विद द हायोइड बोन. तो हायोइड बहुत इरेगुलर बोन है, इसको भी दिखाएंगे. अपने पास है हायोइड बोन, फ्रेश कंडीशन में भी दिखाएंगे, फ्रेश स्पेसिमेन. So because hyoid is connected with the visceral organs also. जैसे ये आप बोन्स देख रहे हैं, ये बोन्स हमने निकाल के सुखा लिया है. ठीक, तो ये तो आपने फ्रंटल देखा, लेकिन hyoid you can understand when it is attached with other structures. तो उससे आपको उसका अटैचमेंट समझ में आएगा. ठीक, तो फर्स्ट बोन वी विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्लास मैंडिबल. ठीक, मैंडिबल से स्टार्टिंग करेंगे अगली क्लास से. Yes, ma'am. ठीक, तब तक आप लोग इससे जितनी बोन्स मैंने पढ़ा दिए हैं आपको, इसका डिस्क्रिप्शन देखो. और मीनवाइल अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिए.
स्फिनॉइड आप पढ़िए, नहीं समझ में आया है जो भी चीज वो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है? चलिए ओके देन। मैम यस हाँ मैम बोलो, हाँ बोलो। मैम ऑप्टिक ग्रूव जो था वो ऑप्टिक चैज्मा के लिए था। हाँ देखो ऑप्टिक चार्ज में एकदम से तो बन नहीं जाएगा, पहले ma'am. क्या होगा, हाँ देखो one eyeball is here and another eyeball is here, from here the optic nerve is coming, यहाँ से दूसरा optic nerve आएगा, ठीक है ना? Here is presence of optic foramen, through optic foramen the nerve will enter and then this in optic groove this nerve will traverse and then after crossing will take place. So this is what optic chiasma. आ रहा है समझ में? Yes, है ना? ma'am. Yes. ये जो पैसेज है, ये नर्व का जो पैसेज है, for this passage optic groove is there. Through optic foramen nerve enters and come to the cranial cavity. है ना? Yes, ma'am. इस ऑप्टिक फोरामेन के थ्रू नर्व कहाँ आ गया? क्रेनियल कैविटी के अंदर आ गया, ठीक है? और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बता रही हूँ यहाँ पर, दिस यू विल विजुअलाइज इन वेंट्रल सरफेस ऑफ ब्रेन, ठीक है? Okay, ma'am. हाँ, ऑप्टिक नर्व will traverse some distance and then crossing over will take place and this will be termed as optic chiasma. The optic groove is present in orbital wing of presphenoid for optic nerve. Clear? This is optic chiasma and that will also be accommodated by wings. Clear कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pre-sphenoid wings. Okay, ma'am. हाँ, प्रीस्पिनॉइड, ठीक है? क्लियर? चलिए और कुछ किसी को पूछना है? मैम आपने एनाटॉमी में अभी तक कौन कौन से टॉपिक पढ़ा दिए हैं? मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है? इसमें मेरा पहला लेक्चर है एक्चुअल में। कौन हो आप? मैम किसला गौतम। बेटा इतने दिनों से क्यों नहीं आपने क्लास अटेंड की, पहले ये बताइए। मैम आज मेरा रीवा कॉलेज था मैम, फिर मेरा अभी आज अपग्रेडेशन हो चुका है यहाँ पे जबलपुर में। अच्छा, Yes, ma'am. तो आप ऐसा करो कि अपने जो ग्रुप में दूसरे स्टूडेंट्स हैं ना, Yes, उनसे ma'am. कांटेक्ट करो। जैसे मैं, क्योंकि 3 मैडम लोगों ने पढ़ाया है, मैंने अलग पढ़ाया है, डॉक्टर पायल जैन ने अलग पढ़ाया है और डॉक्टर राखी वैश मैडम ने अलग पढ़ाया है, ठीक है? तो हाँ, अपने बैचमेट से आप कांटेक्ट कर लीजिए। मैंने आर्थ्रोलॉजी पढ़ा दिया है, जनरल आर्थ्रोलॉजी पूरा पढ़ा लिया है और बाकी आज आपने सुना ही होगा क्रेनियल बोन्स में जो पढ़ाया मैंने, है ना? ओके मैम। हाँ, तो अभी इतना ही हुआ है, लेकिन मैडम पायल मैडम ने काफी पढ़ाया है, तो आप अपने बैचमेट से कांटेक्ट कर लो। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके, चलिए, ओके देन कंटिन्यूअस स्टडी इज रिक्वायर्ड। पढ़ो भाई, है ना? चलो, थैंक यू। थैंक यू मैम।